ब्रह्मास्त्र 2 की लीक्ड स्टोरी सुनकर एवेंजर्स के डायरेक्टर्स के भी पसीने छूट गए। इसके पार्ट 2 के विलेन का रोल प्ले करने वाले एक्टर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। पुष्पा 2 मूवी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली है जिससे पूरा साउथ इंडस्ट्री हिल गया। ब्रह्मास्त्र मूवी में वो एक सीन है जिसे 90% लोगों ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। सिर्फ आईमैक्स थिएटर में दिखाए गए इस सीन में हमें रणबीर की माँ को दिखाया गया, जिसके पास एक बच्चा है जो कि शिवा है। लेकिन शिवा के माँ के चेहरे को फिल्म मेकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से छिपाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इस अंधेरे में भी देखा जा सकता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है। इसको देखकर तो यही कंफर्म है कि ब्रह्मास्त्र के नेक्स्ट पार्ट में दीपिका ही शिवा यानी कि रणबीर कपूर की माँ के रोल में दिखाई देगी। उनके पास जल अस्त्र की पावर्स होंगी जो इतना शक्तिशाली है कि इसने शिवा यानी रणबीर के पिता को भी हरा दिया था। ब्रह्मास्त्र 2 की स्टोरी लाइन सुनकर मार्वल मूवी डायरेक्टर्स के भी पसीने छूट गए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में शिवा के पास सिर्फ अपने पिता अग्निदेव के फायर यानी आग के पावर्स को ही दिखाया गया है। लेकिन जिस माँ के कोख से शिवा ने जन्म लिया उसका कोई पावर तो शिवा के अंदर देखने को ही नहीं मिला। तो इसी जल शस्त्र के पावर को शिवा अपने अंदर से अगले पार्ट में ढूंढ निकालेगा और अपने अंदर मौजूद अग्नि और जल इन दोनों पावर्स को मिलाकर शिवा ब्रह्मदेव से लड़ने जाएगा। लेकिन जिस देव की मैं बात कर रहा हूँ उनका रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 मूवी में रणबीर के अगेंस्ट विलेन का रोल बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को दिया गया है। इससे पहले ऋतिक रोशन को एस राजामौली की फिल्म बाहुबली में प्रभास की जगह लिया जाना था। लेकिन जब ऋतिक के पास बाहुबली का ऑफर आया तब उन्होंने जोधा अकबर मूवी की शूटिंग को बस खत्म ही किया था और वो नहीं चाहते थे कि वो एक और हिस्टोरिकल टाइप मूवी करे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऋतिक ने ब्रह्मास्त्र 2 के इस ऑफर को अभी के लिए रिजेक्ट करके रखा है। ऐसा करने की वजह ये है कि ऋतिक ऑलरेडी 2 बड़ी VFX फिल्में रामायण और कृष 4 कर रहे हैं। ऐसे में उनको लगता है कि ब्रह्मास्त्र 2 भी बाहुबली की तरह एक टाइम कंज्यूमिंग मूवी होगी और ऋतिक अब कम टाइम में ज्यादा फिल्में करना चाहते हैं, मगर उनके देव रोल को करने के चांसेस अब भी काफी ज्यादा है। अगर वो इस रोल को रिजेक्ट करते हैं तो पार्ट 2 में देव का रोल रणवीर सिंह करेंगे। लेकिन अगर इसका पहला पार्ट ही फ्लॉप हो गया तो बॉलीवुड हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड मूवीज बनाना बंद कर देगा और वही घिसी पिटी लव स्टोरीज वाली मूवीज हमेशा दिखाता रहेगा। क्योंकि इससे पहले ऐसी 2-3 मूवीज आ चुकी है जैसे कि सुनील शेट्टी और संजय दत्त स्टारर रुद्राक्ष मूवी जिसमें रामायण के रावण के रुद्राक्ष के ऊपर बेस्ड थी और नक्शा मूवी में महाभारत के कर्ण के कवच और कुंडल के ऊपर एक नक्शा मिला था, उसी पर मूवी भी बनी थी। लेकिन दोनों ही मूवीज फ्लॉप हुई और SRK की रावण भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि फिल्म के अगले पार्ट्स तभी आएंगे जब फर्स्ट पार्ट के लिए दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये सभी अस्त्र भले ही काल्पनिक हो मगर रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में आज भी विशालकाय हनुमान जी के फुटप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं। इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु पुल जिसे नासा के सैटेलाइट से साफ साफ देखा जा सकता है और खुद नासा ने इस ब्रिज के होने की बात को कंफर्म किया है। इसके अलावा रावण का महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है और तो रामेश्वरम में ऐसे पत्थर जो पानी में नहीं डूबते, ये वही पत्थर हैं जिस पर राम लिखकर राम सेतु ब्रिज बनवाया गया था। लेकिन एक ऐसा दरवाजा जिसके खुलने पर पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। कहा जाता है कि इसके अंदर खुद भगवान विष्णु निवास करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में 7 दरवाजे हैं जिसमें से 6 को अब तक खोला जा चुका है। जब इन 6 दरवाजों को खोला गया तो उनके पीछे इतना खजाना निकला जिसका अंदाजा भी हम और आप नहीं लगा सकते। लेकिन इस मंदिर का 7वां दरवाजा रहस्य का कारण बना हुआ है। काफी प्रयासों के बाद भी इस 7वें दरवाजे को नहीं खोला जा सका और जिस किसी ने भी इसे खोलने का प्रयास किया उनकी मृत्यु हो गई। जब लोगों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने का प्रयास किया तो उन्हें सांपों की आवाज और पानी बहने की आवाज सुनाई दी। माना जा रहा है कि ये दरवाजा भगवान विष्णु तक पहुंचने का द्वार हो सकता है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। मगर केदारनाथ में खुद महादेव ने अघोरी बाबा का रूप लेकर अपने भक्त की जान बचाई। दोस्तों, महादेव का एक भक्त काफी दूर से उनके दर्शन के लिए केदारनाथ आया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर के द्वार एक निश्चित समय के लिए ही खुले रहते हैं। जो जब तक ये भक्त केदारनाथ पहुंचा मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। उसने मंदिर के पुजारियों से काफी रिक्वेस्ट की, वो बहुत दूर से आया है
है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए द्वार खोल दे। पर पुजारियों ने मना कर दिया और उसे 6 महीने बाद आने को कहा। लेकिन चूंकि वो भक्त बहुत दूर से आया था, उसने वहीं रुककर 6 महीने इंतजार करने का फैसला किया, जो कि काफी मुश्किल था क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से वहाँ काफी ठंड थी। रात हो जाने के बाद भी वो बेचारा आदमी वहाँ बैठा ही था कि तभी उसके पास एक अघोरी बाबा आए। उन्होंने उसे खाना दिया और उसके पास आग जला दी ताकि उसकी गर्मी से वो आराम से सो सके। अगले दिन जब वो आदमी सोकर उठा तो उसने देखा कि 6 महीने बीत गए, मौसम पहले जैसा हो चुका है और मंदिर के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन उस आदमी के लिए मानो सिर्फ एक रात ही गुजरी हो। ये कैसे हुए, ये बात तो मंदिर के पुजारी भी समझ नहीं पा रहे थे। शायद भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। पुष्पा के अगले पार्ट पुष्पा 2 में कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। पुष्पा 2 मूवी में अब साउथ के एक और सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पुष्पा के सीक्वल में विजय सेतुपति की एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि फिल्म में विजय सेतुपति एक विलेन का रोल प्ले करेंगे जो पुष्पा राज के साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करेगा और फिर कहानी आगे बढ़ेगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि पार्ट 2 में विलेन श्रीवल्ली को मार देता है, जिसके बाद पुष्पा उससे बदला लेगा। लेटेस्ट आईफोन 14 में सैटेलाइट कॉलिंग का फंक्शन मिलेगा, यानी बिना सिम कार्ड या सेल्यूलर नेटवर्क के भी आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस, पुलिस आदि को कांटेक्ट कर पाएंगे या मैसेजेस कर पाएंगे। वैसे अभी तो ये सुविधा सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही उपलब्ध है, लेकिन जिस हिसाब से आईफोन की सेल्स इंडिया में बढ़ रही है, ये श्योर है कि इंडिया में भी ये सुविधा जल्द ही देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ टाइम के लिए इसे फ्री किया गया है, बाद में मे भी इसके लिए चार्जेस भी लिए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बटन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हमेशा की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।